सेविका मंत्रा में आपका स्वागत है। अधिक मास के इस महीने में आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम से इस सुंदर प्रसंग का। हरे कृष्णा। हमारे चैनल पे कुछ समय से श्रीमद् भागवतम कथा का वर्णन किया जा रहा है। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में जितना ज्यादा हम भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा करेंगे, उनकी लीलाओं का व्याख्यान करते हैं, उतना ही हमारे लिए यह लाभप्रद होता है। तो अगर आपको ये कथा पसंद आए तो आपका प्रेम और आशीर्वाद हमें भेजते रहिएगा। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। सूर्योदय का समय था। वेदों के रचयिता श्री व्यास देव सरस्वती नदी में स्नान करके बद्रिकाश्रम के निकट सम्याप्रास में स्थित अपने आश्रम में ध्यान अवस्था में बैठे थे। त्रिकालदर्शी होने के कारण आने वाले कलयुग के दुष्प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। आने वाले समय में मानव समाज के लिए कल्याणकारी और उपयोगी सभी वेद और पुराणों का वर्गीकरण और रचना करने के बाद भी उन्हें अपने मन में कुछ अधूरापन का अनुभव हो रहा था। इस पर विचार कर ही रहे थे कि इतने में उनके गुरु और भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि स्थान पर आ गए। उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव का यथोचित अतिथि स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया, उन्हें आसन प्रदान किया। नारद मुनि अपने शिष्य के मनोदशा को समझ चुके थे। उन्होंने व्यास देव से कहा, पराशर नंदन, निसंदेह तुम आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर चुके हो। तुमने वैदिक सिद्धांतों का यथोचित विवरण प्रतीत किया है। क्या तुम इससे संतुष्ट नहीं हो? तुम्हारे मन में यह निराशा कैसी? अपने गुरुदेव के वात्सल्यपूर्ण वचनों को सुनकर श्री व्यास देव ने कहा, हे गुरुवर, आपने सत्य कहा। इतनी महान उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी मैं असंतुष्ट हूँ। आपके पास तो असीमित ज्ञान का भंडार है। कृपया मेरी इस निराशा का कारण स्पष्ट करें। प्रभु से इसके उत्तर में नारद मुनि ने कहा, बस ऐसा कोई भी ज्ञान या सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता, उसे अर्थहीन माना जाता है। तुमने अपने ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को तो प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान की कीर्ति तथा उनके अद्भुत दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। जो ज्ञान भगवान के साकार पहलू को निर्दिष्ट नहीं करता, वो आत्मा को पूर्ण संतुष्टि कैसे प्रदान कर सकता है? इसलिए तुम परम भगवान की दिव्य लीलाओं पर मनन करके एक ऐसे अनोखे ग्रंथ का निर्माण करो जिससे सुनने मात्र से लोग भव बंधन से मुक्त हो सके। अब मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का रहस्य बताता हूँ और शुद्ध भक्ति और साधु संत की महिमा का गान करता हूँ। इतना कहकर नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। यह प्रसंग ब्रह्मा जी के पिछले दिनों में घटित हुआ था। एक साधारण सी दासी के घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह बालक असाधारण तेज से युक्त था। उसकी माता ब्राह्मणों के गुरुकुल में दासी का कार्य करती थी। अब एक समय यूं हुआ, कुछ महान वैष्णव साधु चातुर्मास का समय व्यतीत करने के लिए उस गुरुकुल में आ गए। परिणाम स्वरूप उस बालक को और उसकी माता को इन भक्ति वेदांत साधुओं की सेवा करने का अवसर मिला। यह साधु भी समदृष्टि युक्त थे, इसलिए उन्होंने उस नन्हे से बालक पर विशेष अनुकंपा दिखाई। हालांकि यह बालक छोटा था, फिर भी यह आत्म संयमी था। न वह आवश्यकता से अधिक बातें करता था और न ही अन्य बच्चों के साथ खेलने कूदने में उसकी रुचि थी। अब एक दिन क्या हुआ कि उस साधु पुरुषों की अनुमति लेकर उस बालक ने उनके भोजन का उत्कृष्ट प्रसाद खा लिया। अब ऐसा करने से उस बालक की समस्त पाप नष्ट हो गए और उस साधु पुरुषों की सेवा करने के कारण उस बालक के हृदय में भगवान भक्ति के प्रति आकर्षण जाग उठा। नियमित रूप से वह इन साधुओं से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने लगा। इसके फलस्वरूप बालक निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहने लगा। जब चातुर्मास पूरा हुआ तो उस भक्ति वेदांत साधुओं का जाने का समय आ गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने उस बालक को भगवान से संबंधित गोपनीय ज्ञान प्रदान किया और इस प्रकार उस 5 वर्ष के बालक ने भक्ति में सेवा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।
अब एक दिन संध्या का समय था। उस बालक की माता गायों का दूध निकालने के लिए जा रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि काल उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक कहीं से एक जहरीला सांप आया और उस स्त्री को डस लिया। पीछे रह गया एक निसहाय और लाचार बालक, जो सिर्फ 5 वर्ष की आयु का था। लेकिन यह कोई साधारण बालक थोड़ी था। वह बालक अब आत्मज्ञानी बन चुका था, इसलिए उसने इसे परम भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार किया। अपनी माता का अंतिम संस्कार समाप्त करके उसी क्षण उस बालक ने घर को त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। मार्ग में अनेक नदियां, तालाब, पहाड़, नगर, शहर, खेत खलिहान को पार करते हुए वह बालक एक जंगल में जा पहुंचा। वह जंगल सर्प, भेड़िए, उल्लू से भरे हुए थे। उस बालक ने पास के एक सरोवर में जल पिया और स्नान किया। शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार होते ही वह वट वृक्ष के नीचे बैठ गया और उनके गुरुजनों ने उसे जिस प्रकार की शिक्षा दी थी, उसी प्रकार वह अपने हृदय में परम भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगा। जैसे उसका ध्यान परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में केंद्रित हुआ, तो उसके अंदर दिव्य प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रकट हो चुके थे और उन्हें देखकर वह इतना भाव विभोर हो गया था कि उसे न खुद का होश था, न ही भगवान का। जब भगवान उसके हृदय कमल से अप्रकट हुए, तो वह बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बार बार उन्हें देखने का प्रयास करने लगा। उसकी ऐसे प्रयासों को देखकर एक दिव्य आकाशवाणी हुई और यह भगवान की वाणी थी। भगवान ने कहा, हे बालक, मुझे दुख है कि इस जन्म में अब तुम मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हो। कोई भी मनुष्य भौतिक कल्प वर्षों से संपूर्ण मुक्त हुए बिना मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। इस शरीर का त्याग करने के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी और इस भौतिक संसार को त्यागने के बाद तुम मेरे पास आध्यात्मिक जगत में आओगे। भगवान की इस वाणी को सुनकर उस बालक ने कृतज्ञता का अनुभव किया। विनम्र और द्वेष रहित होकर परम भगवान के पवित्र नामों का जाप और कीर्तन करते हुए वह संपूर्ण पृथ्वी पे आजीवन भ्रमण करता रहा और अंत में जब उसकी मृत्यु हुई, तब उसने एक आध्यात्मिक दिव्य शरीर प्राप्त किया। ऐसा शरीर भगवान के पार्षदों के लिए होता है। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ, तो भगवान नारायण प्रलय जल में लेट गए। संपूर्ण भौतिक जगत प्रलय में समाविष्ट हो रहा था। उस समय ब्रह्मा जी और भौतिक तत्वों के साथ साथ यह बालक भी भगवान के श्वास के द्वारा उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। जब ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी हुई तो दिन का आरंभ हुआ, तो ये बालक फिर से ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। फिर वे कहलाए नारद मुनि। बस उसी समय से नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें दी गई वीणा पर भगवान के गुणों और लीलाओं का गायन करते हुए भौतिक और आध्यात्मिक जगत में विचरण करते रहे। भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति का उपदेश देकर वे कई जीवों का उद्धार भी करते हैं। तो यह थी नारद मुनि के जन्म की कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिन्होंने स्वयं इस सृष्टि की रचना की, उनका जन्म कैसे हुआ? और क्या आपने नारद मुनि के जन्म की यह कथा पहले सुन रखी थी? कृपया इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही भगवान के गुणों का रसपान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।